Okay, let us start the session. So today we are going to start common mistakes, silly mistakes in chapter number 2, polynomials. We have seen mistakes in chapter number 1. तो ये अभी second chapter का common mistakes है. So let us start with the mistake number 1. First जो mistake है वो finding zeros में है from graph. अब इसमें एक्चुअल में जब अगर पॉलिनोमियल x का फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं कि x एक्सिस में वो कितने बार इंटरसेक्ट किया दैट वी आर गोइंग टू काउंट टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं देखो, कभी कभी क्वेश्चन में फंक्शन स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं. जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें फंक्शन दिया हुआ है x मीन्स पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x. सो जब फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे. तो यहाँ पे कितने जीरोस है देखो, 3. राइट. अब क्वेश्चन आ गया हम लोग का ऐसे, द ग्राफ ऑफ सेम ग्राफ के लिए से ये वाला क्वेश्चन चेंज हो गया. द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल f ऑफ y. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ y. तो यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन y है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, यही वाला काउंट करते हैं क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है. और नंबर ऑफ जीरोस क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं. बट यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम लोग y एक्सिस देखना है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस हियर, ओनली 1. सिर्फ यहाँ पे y एक्सिस में कितना इंटरसेक्ट हो रहा है वो काउंट करेंगे. ये हो गया ग्राफ का एक मिस्टेक. राइट नाउ ग्राफ में एक और मिस्टेक है. अभी ये वाला ग्राफ दिया हुआ है एंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द गिवन ग्राफ. राइट एंड सी पॉलिनोमियल देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो y है इट इज अ फंक्शन ऑफ x. सो दैट मीन्स वी नीड टू काउंट द intersecting the number of intersection with x axis. So how many number of zeros are there here? Two zeros. Two number of zeros are there. लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया ऐसे, find the zeros of the given polynomial from the graph, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि बिना क्वेश्चन रीड किए वहां पे आंसर 2 लिख देते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2. लेकिन यहाँ पे पूछा है जीरोस क्या है, व्हाट आर द जीरोस. तो हम लोग को ये देखना है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताना है हम लोग को. तो एक यहाँ पे -2 है और दूसरा 4 है. तो द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज -2 and 4. वेदर दिस इज क्लियर? यस सर. हाँ, यहाँ पे ये वाला मिस्टेक क्लियर हुआ. बच्चे क्या गलती करते हैं, ग्राफ देखे और डायरेक्ट लिख दिए नंबर ऑफ जीरोस 2, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो इसमें अटेंशन मतलब क्वेश्चन क्या है कि जब भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना है कि वो जीरोस पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है. तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक्स इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p ऑफ x. जो पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने में भी कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं. सो इसमें थोड़ा से ड्रिलिंग चाहिए. टू फाइंड p ऑफ x, x is equals to k, replace x by k. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे k से replace करके, and we need to find the value carefully to get the answer. तो यहाँ पे मिस्टेक देख, मैं एक एग्जांपल दिखलाता हूँ. चलो, इज x is equals to -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 2x² + 5x + 3. अब यहाँ पे मैंने बताया कि -3 सब्सटीट्यूट करना है. तो वो सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं बच्चे, देखो x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिए -3. राइट, अब यहाँ पर क्या कर दिए, 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2. यहाँ पे स्क्वायर करना था लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी में पूरा इंटू कर लेते हैं. यहाँ पर जल्दी में पूरा इंटू कर लेते हैं और यहाँ पर 12 लिख देते हैं इसके जगह पे. सो 12 - 15 + 3, तो 0 आ गया. 15 - 15 0 आ गया. तो स्टूडेंट के हिसाब से वो क्योंकि p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया उसको सब्सटीट्यूट करने से, सो वो कंक्लूड कर देगा कि x is equals to -3 is a 0 of the p of x. बट वेदर दिस इज करेक्ट, क्या ये सही है? नो, यहाँ पे उसने उस बच्चे ने स्क्वायर नहीं किया. वैल्यू यहाँ पे लिख के उन्होंने क्या किया कि p ऑफ x का जो एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए वो नहीं फाइंड किया बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक. चलो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं.
तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, फिर -15 प्लस 3, सो 18 माइनस 15 हो जाएगा 3 प्लस 3 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3 इज नॉट ए 0 ऑफ द p ऑफ x। तो यहाँ पे जो p ऑफ x का वैल्यू निकालने में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 2। तो इसके लिए रेमेडी क्या है कि थोड़ा सा ड्रिलिंग करना है इसमें, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड मिस्टेक नंबर 3। Mistakes in factorization by splitting the middle term of a polynomial to find the zeros। बहुत जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं कि मिस्टेक मतलब फैक्टराइज सिर्फ रूल्स देख के नहीं करते, फटाफट कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर b को हम लोग को ऐसा स्प्लिट करना है कि सम ऑफ द टू नंबर्स हमको यहाँ पे मिल जाए और प्रोडक्ट AC, राइट। b क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट इज AC। जो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मैंने बताया था p और PSF, तो थोड़ा सा उसमें ड्रिलिंग करना है। अब इसमें मिस्टेक कैसे करते हैं देखो, आई एम गिविंग वन एग्जांपल। सपोज we need to find the zeros of polynomial x square minus x minus 6, राइट। अब यहाँ पर देखो -1 का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है और वहाँ पे स्टार्ट कर दिए, इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और -1 को उसने स्प्लिट कर दिया -2 प्लस 3, -2 प्लस 3। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, माइनस जो है वो बड़े नंबर पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस जो है वो बड़े नंबर पे लगाना। तो इमीडिएटली जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस प्लस बड़े नंबर पे लगा दिए, छोटा माइनस पे छोटे नंबर पे माइनस लगा दिए। चलो ठीक है, हम लोग इसी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म है x है और यहाँ पे 3 है, राइट। x माइनस 2 फिर कॉमन लिए and we are getting x minus 2 is equals to 0, x plus 3 is equals to 0। so 2 और -3 यहाँ पे आंसर आ गया। so but this answer is not correct। उसको क्या लगेगा कि मैं जो किया हूँ सही किया हूँ। इसका चलो करेक्ट आंसर देखते हैं। so जैसा मैंने बताया था कि 2 और 3 इसमें स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग होंगे, बट माइनस साइन यहाँ पर सम में है इसलिए 3 माइनस होगा और +2 होगा। दिस इज क्लियर, ये वाला मिस्टेक समझ में आया। यस सर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस माइनस इधर उधर कर देते हैं। इसमें x कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है, राइट। सो दोनों में अभी x माइनस 3 कॉमन हो गया। सो वी आर गेटिंग टू फैक्टर्स, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग टू आंसर्स, 3 माइनस 2। लेकिन स्टूडेंट को आंसर मिला था ये, और वो स्टूडेंट बिंदास ये भी सोच रहा है कि मैं जो किया हूँ सही किया हूँ, but answer is wrong। So this is mistake number 3 and the student have to drill as many questions based on splitting the middle term। क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसमें 3-4 टॉपिक्स ही हैं, तो तुम लोग को भी क्या करना है कि थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना है इसमें। चलो मिस्टेक नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। मिस्टेक्स इन राइटिंग द कोएफिशिएंट्स a, b and c from given polynomial to find the relationship between zeros and coefficient। so relationship proof करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट लिखते हैं a b c, तो लिखने में भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू मीन्स एडिक्वेट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो इसमें मैं मिस्टेक एक तो एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। सो फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस साइन को नहीं देखता है और जल्दी में इसको 1 लिख दिया, इसको 7 लिख दिया। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 10, राइट। एंड ही नोज द फॉर्मूला माइनस b अपॉन a, फॉर्मूला भी उसने सही लिखा। सो -7 अपॉन 1 ही गॉट द आंसर -7, और वो भी निश्चिंत है कि मैंने फॉर्मूला सही लिखा है तो आंसर भी सही आएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या, और कुछ बच्चे ये एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे a की जगह पे x भी लिख देते हैं। सो वो भी मिस्टेक होता है कभी कभी। सो बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, b यहाँ पे -7 होना चाहिए। तो अगर माइनस ऑफ -7 हम लोग करते हैं तो ये +7 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 7 आंसर। सो इसमें थोड़ा सा एडिक्वेट प्रैक्टिस चाहिए ए बी सी लिखने का, मैं ऑलरेडी क्लास में भी करवा चुका हूँ। सो आप लोग को भी इसमें जब भी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा ज़्यादा करना है इसमें, तो
और एंड इफ यू नो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स विल हैपन, तो डेफिनेटली तुम लोग को चेक करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपने गलत तो नहीं किया है, ए बी सी का वैल्यू, राइट। अभी नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक्स इन राइटिंग द पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। तो ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब जीरोस दिया हुआ है तब आराम से बच्चे लोग उसमें सम और प्रोडक्ट निकाल के सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। इसमें मिस्टेक कब होता है, जब सम और प्रोडक्ट दिया रहता है और डायरेक्ट उसको अल्फा और बीटा लेके स्टार्ट कर देते हैं। सो अगेन एडिक्वेट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन एज वेल एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखला रहा हूँ, चलो। फाइंड द पॉलिनोमियल, द प्रोडक्ट and the sum of whose zeros are 2 and 3 respectively। respectively मतलब प्रोडक्ट 2 दिया हुआ है और सम यहाँ पे 3 दिया हुआ है, राइट। सो हियर अल्फा प्लस बीटा, देखो जो हम लोग जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उसमें सम पहले लिखा रहता है और प्रोडक्ट बाद में लिखा रहता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो सकता है कि इमिडिएटली सम को वो 2 ले लेगा और प्रोडक्ट को 3 ले लेगा। दिस इज वन मिस्टेक, राइट। And he will write the formula correctly, x square minus of alpha plus beta x plus alpha beta, and he will substitute also, निश्चिंत हो जाएगा और करेक्ट किया है। दूसरा मिस्टेक यहाँ पे क्या है कि इसको जो सेकंड टाइप का मिस्टेक है, ये तो कॉमन जनरल मिस्टेक हो गया कि सम और प्रोडक्ट, पहले क्वेश्चंस में सम होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि पहले सम दिया है कि प्रोडक्ट दिया है, वो एक बार चेक करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस वन? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मिस्टेक भी थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें सम पहले लिखा रहता है ज़्यादातर, तो वो ओवर प्रैक्टिस उसमें वही रहता है, सम और प्रोडक्ट। तो जल्दी जल्दी में जो स्टूडेंट क्या है वो सम को 2 ले सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखलाया, और प्रोडक्ट को 3, राइट। और एक मिस्टेक कि यहाँ पर, क्योंकि रेगुलर जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसमें अल्फा बीटा 2 जीरोस ले लेते हैं कुछ बच्चे, अल्फा को 2 ले लिया और बीटा को 3 ले लिया। सम प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा ले लिया, फिर से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए 5 और अल्फा इंटू बीटा हो गया हम लोग का 6, सम और जीरोस निकल गया। नाउ स्टूडेंट फॉर्मूला सही लिखेगा, उसके बाद सब्सटीट्यूट करेगा एंड ही विल गेट द आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या ये सही है? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये भी कॉमन मिस्टेक है कि फाइंड द पॉलिनोमियल देखा स्टूडेंट और स्टार्ट हो गया अल्फा बीटा लेके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। दिस इज ऑल्सो जनरल मिस्टेक अंडर दिस कैटेगरी। अब इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। सो प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और सम दिया हुआ है 3, that means alpha plus beta is 3 and alpha into beta is 2, and we'll write the formula x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, will substitute and this is the final answer, this is the correct answer. This mistake is clear? Yes sir. Okay, now we are moving toward mistake number 6. जनरली क्या होता है कि जब एक्सपेंशन हम लोग करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, अभी सैम्पल पेपर टेस्ट नंबर 6 में भी मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ट्रीटेड एज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म, सो दिस इज वेरी जनरल मिस्टेक। तो जैसे एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है और स्टूडेंट उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, इट इज इनकरेक्ट। और अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो वी कैन हैव स्क्वायर, मतलब क्या होता है कि 2 बार इंटू करना है। स्क्वायर है पॉलिनोमियल मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल बाय इटसेल्फ, उसको 2 बार इंटू करना है। तो उसको हम लोग सिंपल प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। इफ यू डू जस्ट दैट, वी विद दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल वी गेट द फॉलोइंग। देखो, सिंपल प्रोडक्ट से हम लोग इसका आंसर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। So we are getting x square plus 4, x square plus 4x plus 4. This is correct answer. If you don't know the formula, तो ये जनरल मिस्टेक है, कभी भी स्क्वायर वाला टर्म आया, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि क्या उसको डायरेक्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स तो नहीं किए, राइट। और सेम मिस्टेक रिवर्स में भी हो सकता है कि पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है और उसको x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, उसको एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर कर दिए, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। सो ये जनरल मिस्टेक है और यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अभी सैम्पल पेपर टेस्ट 6 में भी किसी ने किया है, मैं दिखलाऊंगा क्लास में। सो दिस मिस्टेक इज क्लियर? Yes, sir. Okay, now we are moving toward mistake number 7, मिस्टेक्स इन कैंसलेशन। जब हम लोग कैंसिल करते हैं ना, तो वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज 2x प्लस 5 दिया हुआ है, 2x प्लस 5 अपॉन 2 आ गया, तो कुछ बच्चे इस 2 को इससे कैंसिल भी कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं x प्लस 5। ये वाला भी कैंसिलेशन कुछ करते हैं। तो कैंसिलेशन करते समय कैंसिलेशन करना जरूरी है, बट यू हैव टू डू विथ वेरी केयरफुल। ओके, सो यहाँ पर देखो, व्हेन सॉल्विंग algebraic equations or simplifying rational expression, that is polynomial fraction, students often try to cancel items to simplify the problem. But cancellation is a very good useful technique, it's a very good technique, but it has to be done with very cautious, very carefully. Okay, so I'm giving one example, one more example. अभी देखो यहाँ पे 2 देखे और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दिए। कुछ जल्दी में होता है, क्योंकि आप लोग टेंशन में रहते हो, प्रेशर में रहते हो, तो ये मिस्टेक कॉमन है, राइट? तो अब इसको और आगे सॉल्व कर दिया, वो x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, और फिर x प्लस 3x को वो 3x ही लिख दिया यहाँ पर जल्दी में, ये x छोड़ दिया। यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, ऐसे ही काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो ये कटिंग नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो माइनस एक्स 2x हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 5/3 कर दिया फिर, राइट? एक्चुअल में यहाँ पर भी फाइनल आंसर माइनस 5/2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पूरा 3 3 3 3 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी जल्दी में 3 लिख देते हैं। ये मिस्टेक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये कैंसिलेशन करते समय बहुत केयरफुली करना है और जनरली होता है मिस्टेक। और कई बच्चे तो देखो, फ्रैक्शन में भी मैंने बताया, आज भी क्लास में बताया कि 4 प्लस 2/3 दिया हुआ है, ठीक है? 4 प्लस 2/3 दिया हुआ है, ये दोनों जल्दी में ऐड कर देते हैं 6/3 और आंसर लिख देंगे 2, और वो स्टूडेंट भी सोचेगा कि मैंने सही किया है, क्योंकि टेंशन में ये सब इतना आसान नहीं है कि ये सब सोचना की। लेकिन इफ़ यू नो सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर हैपनिंग, एंड सो you will be very cautious about such type of mistakes, right? Now we are moving toward the last type of mistake number 8. Mistakes in finding another polynomial using given polynomial and given condition. Condition का spelling wrong है, CON, okay, condition. So इसमें एक एग्जांपल है, if alpha beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. So यहाँ पे ये देखो, सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया था टेस्ट नंबर 6 में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक किए। अब इमीडिएटली क्या करते हैं कि इसको जीरो के साथ इक्वेट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अभी जो मिस्टेक किए थे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए हैं। यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस 14 आ रहा है। प्लस 14 को हम लोग एक प्लस और एक माइनस के साथ में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती +2 और -7 लिख दिए, और इसमें 2x कॉमन है और इसमें 7 -7 कॉमन लोगे तो x - 1 आएगा, लेकिन फिर भी ये वाला आंसर लिख दिए। देखो, इफ यू टेक -7 कॉमन, वी आर नॉट गेटिंग x + 1, x - 1 आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये दो आंसर लिख के x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7/2, ये वाला आंसर निकाले। बहुत जन निकाले कि नहीं इसमें? many of you have solved in this way, right? लेकिन ऐसा नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग मेथड। अभी इसको अल्फा ले लिए और इसको बीटा ले लिए, राइट? अभी हम लोग का 2 जीरोस का पॉलिनोमियल ये है, 2 अल्फा 2 बीटा। सो इसको मैं p ले रहा हूँ, एक मिनट, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते। 2 अल्फा हो गया -2 और 2 बीटा हो गया 7, राइट? अब इसका सम निकालते हैं हम लोग, 2 अल्फा + 2 बीटा, दैट इज -2 + 7 5, और प्रोडक्ट निकाल लिया -14, एंड विल राइट द फॉर्मूला, then we'll substitute and we'll get the answer x² - 5x - 14. But this is wrong answer. यहाँ पे यहीं से पूरा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ तो पहले तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी जब सॉल्व करोगे तो रूट में आंसर आएगा,
तो वैसा नहीं करना है। तो ये बहुत जन मिस्टेक किए हैं जो टेस्ट नंबर 6 मैंने लिया है। अब इसमें जो राइट मेथड है वो देखो, अभी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2, 2, Two. बी, -5, सी, 7. राइट। तो इसके बाद हम लोग के पास अल्फा और बीटा, दिस इज बीटा एक्चुअली, राइट, बीटा है। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, राइट। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -5/2, minus of -5/2 will be 5/2, right? Similarly, what is the product of zero formula? C by A. C by A, my means 7/2, right? अभी हम लोग को यहाँ पर sum of zeros और product मिल गया। अभी जो दो zeros का polynomial जो निकालना है 2 अल्फा और 2 बीटा, उसको मैं P और Q ले लेता हूँ। अभी sum of zeros मतलब P plus Q निकालना है, right? 2 अल्फा plus 2 बीटा, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग? Yes, sir. 2 ले सकते हैं। If you take 2 common, you will get 2 into alpha plus beta, and alpha plus beta we have 5/2. So ये 2 cancel हो जाए and we are getting 5. This is P plus Q. Similarly, P into Q मतलब 2 alpha into 2 beta. That will be 4 alpha beta. And we have the value of alpha beta. कितना alpha beta का value? 7/2. 7/2, राइट। तो 7/2 जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी आर गेटिंग 14, 2 into 7, सो 4 into 7/2 इट विल बी 14। तो अभी हम लोग को सम और प्रोडक्ट यहाँ पे निकल गया। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज x square minus p plus q, sum of zeros into x plus pq. So x square minus 5x plus 14, this will be plus, है ना, plus 14। so ये फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट। So these are 8 mistakes. I hope सबको समझ में आ गया पूरे 8 mistakes. Yes, And sir. you should not repeat these mistakes. आप लोग mistake नहीं करेंगे इसको. Okay. So I wish you all the best for your future. Thank you. Thank you very much.